Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hello, sir. बोकारो कहाँ डीपीएस के में है वो आप लोग सारे डीपीएस के स्टूडेंट्स को बोकारो। यस सर। अच्छा वेरी गुड। मैं कई बार जा चुका हूँ बोकारो। मैंने टाइम से विजिटेड बोकारो। कई मेरे रिलेटिव्स रहते हैं बोकारो में, तो कई बार मैं जाते रहता हूँ। अच्छी जगह है बोकारो, आई लाइक वेरी मच। स्पेशली सेक्टर 4 का जो एरिया है एंड राम मंदिर, अच्छी जगह, थोड़ा मतलब काम है ना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, आराम से लोग रहते हैं ना, इट्स अ गुड प्लेस। यहाँ पे तो बहुत रश होता है, आपको अच्छा रहता है, वहाँ के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे तो आपके भी अच्छे रिजल्ट। चलो तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो हमने पढ़ा था ना, वी हैव स्टडीड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो उसमें दो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है, एक तो रेट मेजरमेंट्स और जो दूसरा है हमने पढ़ा बेसिकली आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आते हैं दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। वी कैन टॉक अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये थर्ड एप्लीकेशन है। हाँ, तो वैसे मतलब एप्लीकेशन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इमीडिएट कंसर्न में ये भी एप्लीकेशंस आपको जानने हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें जस्ट आपका पर्पस क्या है ये आपको समझना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का पर्पस ये है कि कभी भी अगर आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना, तो आपको x की किसी वैल्यू के लिए y हो सकता है मैक्सिमम होगा और x की किसी वैल्यू के लिए y क्या होगा, मिनिमम होगा। वही आपको निकालना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y निकालनी है और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा कि भाई y अगर फंक्शन ऑफ x है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो कि इसका भी रिलेशन आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट जैसा ही है। यहाँ पे अगर मैं कोई ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर लूं, ये आपका कोई कर्व है y वर्सेस x कर्व, हाँ यहाँ पे क्या है कि आपका कोई y वर्सेस x कर्व, और ये y वर्सेस x कर्व जो है ना वो सपोज आपका इस तरह से, इधर दिस इज द नेचर ऑफ द y वर्सेस x कर्व, है ना। तो सिंपल चीज है कि आप देखो x की किसी वैल्यू के लिए, सपोज जहाँ पे x की वैल्यू x1 है, यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है ना, और x की किसी दूसरी वैल्यू के लिए मे बी यहाँ पे x2 की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है कि आपके मिनिमम है ना। इस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है और लोएस्ट पॉइंट जो है वो बेसिकली आपका ये है ना। तो Can there be two maximums? So दो y max हो सकता है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो एक ही रहता है दोनों केस कि भाई जो क्लोज मैक्सिमा एंड मिनिमा होगी उसको वर्ड यूज करते हैं। हम यहाँ पे नहीं समझ आया सर। अभी मैंने बताया कहाँ है, यहाँ पे आपने बोला अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिंपल सा है कि अगर कोई y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो किसी x की वैल्यू के लिए आपका y मैक्सिमम होगा और किसी x की वैल्यू के लिए y क्या होगा, जैसे आपका मिनिमम। तो आपको वही निकालना होता है कि x1 क्या हम ले लें जिसके के लिए y मैक्सिमम हो जाए और x2 आप क्या ले लो जिसके के लिए y क्या हो जाए, जैसे आपका मिनिमम। तो इसका पर्पस आप समझना यही है कि कभी भी अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, उसका कर्व सपोज कोई ऐसा है, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, आपकी मिनिमम। तो आपको ये निकालना होता है कि y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो दोनों को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम में जस्ट मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी कर्व आपको इस तरह से दिया हुआ है ना, इसी को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं।
तो ये आपका कोई कर्व दिया होगा, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना, बाकी वैल्यूज तो इसकी कमी है ना, ये इसका कौन सा पॉइंट है, इसलिए आपका मैक्सिमम पॉइंट है ना। तो आपको ये निकालना होता है कि किस x की वैल्यू के लिए यहाँ पे ये y मैक्सिमम है ना, y की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी मैक्सिमम। देखो इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जहां पे y मैक्सिमम होगा है ना, वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ये लाइन क्या होगी, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी कि जहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये लाइन कैसे आगे, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 हो जाएगा, तो मतलब जहां पे भी मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी 0 है ना, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपका 0 स्लोप, वही इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी 0 स्लोप। और आपको पता है अगर 0 स्लोप है ना, तो 0 स्लोप अगर है मींस dy by dx की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो स्लोप जो होता है वो dy by dx ही तो होता है, तो जहां पे भी मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पे dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे तो मिनिमम पॉइंट के साथ भी होगा, कि अगर मैं यहाँ पे मिनिमम पॉइंट की बात करूँ तो मिनिमम पॉइंट के लिए मैं कर्व कोई ऐसा ले लेता हूँ, ये आपका कोई y वर्सेस x कर्व है ना, तो ये अगर कोई कर्व है तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, वैसे कि आपके मिनिमम है, तो यहाँ पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की हॉरिजॉन्टल तो होगा, तो उसका भी स्लोप 0 होगा, तो इसके लिए भी सेम चीज है कि जहाँ पे मैक्सिमम है मिनिमम होगा वहां पे dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इससे वो x आ जाएगा। फिर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वहां पे होगा जहां पे dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो x की वैल्यू पे आ जाएगी जहां पे y मैक्सिमम है मिनिमम। अब प्रॉब्लम आ गया कि ये कंडीशन तो दोनों में सेम है, फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट, भाई ये कंडीशन तो दोनों में सेम है, तो आप ये कैसे पता चलो करोगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट, तो इसके लिए ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि अगर ये पॉइंट मैक्सिमम है ना, कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ले लूं कि ये पॉइंट अगर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम अगर पॉइंट है तो सिंगल डेरिवेटिव तो 0 होगा, और मैक्सिमम पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है ना। क्या ध्यान रखना कि भाई अगर ये पॉइंट इस x की वैल्यू पे अगर ये y मैक्सिमम है तो सिंगल डेरिवेटिव 0 होगा और डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए कि आपका नेगेटिव या लेस देन 0, तो ये दो कंडीशन होती क्यों? है जिससे कि सर डबल क्यों, इसलिए डेरिवेटिव क्योंकि 0 से कम क्यों ऊपर सर? इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है ये स्लोप कैसा होता है, जैसे कि आपका 0, और इस पॉइंट पे जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, है ना। तो स्लोप का नेचर चेंज होता है कि भाई स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे कि आपकी डिक्रीज हो रही है, और जो भी चीज डिक्रीज होती है ना, उसका रेट नेगेटिव होता है। आप बोलोगे ये पॉजिटिव स्लोप था, ये 0 स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, और जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका रेट क्या होता है, जैसे कि आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, जैसे स्लोप है dy by dx को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका स्लोप, तो ठीक इसको अगर मैं फिर से differentiate तो ये चीज आ जाएगी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये जो चीज अगर स्लोप है तो जो डबल डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा, जहां भी मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप तो 0 होगा, लेकिन उस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव 0 से फिर नेगेटिव होगा, मतलब वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब है कि लेस देन 0, ये रिजल्ट है ना कि भाई स्लोप 0 भी होना चाहिए और वहां पे स्लोप पॉजिटिव 0 से फिर नेगेटिव होगा, वो चीज डिक्रीज भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम, ऐसे मिनिमम पे जाओ, मिनिमम पे क्या होगा, ये चीज तो सेम है दोनों में, और हम बोलते हैं कि जब डबल डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन, है ना, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा होगा, इसमें कोई रीजन सही है, भाई सिंगल डेरिवेटिव तो 0 होगा,
डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव बना, मीन्स यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया बेसिकली आपका पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव 0 पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बेसिकली आपके पॉजिटिव होना। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है मैक्सिमम मिनिमम का वही है, दो लाइन कि जहां पे भी मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा वहां पे सिंगल डेरिवेटिव 0। अगर उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है, बंद कर दो, अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वो पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट। अगर उस पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेसिकली आपका मिनिमम। सर मिनिमम वाला समझ नहीं आया। बेटा जब आपकी वॉइस अगर क्लियर नहीं हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मैसेज कर दो मुझे। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मैसेज कर दो मुझे, है ना, कई बार वॉइस क्लियर नहीं आती है यहाँ, है ना, तो मैसेज कर दो मुझे, है ना। आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप ऐसा समझना कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जो होता है, जैसे हम कोई इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं ना, तो अगर ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाना है हमें से, ये थीटा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर कोई एंगल हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन से, तो ये जो एंगल होता है वो नेगेटिव है ना, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, सबसे आपका नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल आप मेजर करते हो तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हो तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कैसा था पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप आपका 0 हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसमें ये वाला स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे तो 0 होता है, और इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव 0 से फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान रखना इसमें कि आपको इतना कुछ ग्राफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। आपको सिर्फ दो चीजें हैं कि यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फंक्शन दिया हुआ, कि इस पूरे सिचुएशन में सिंपल सा आपको एक फंक्शन दिया हुआ कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये सारी चीजें मैंने समझाने के लिए दी, इतना कुछ आपको करना नहीं। आपको दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको निकालना है कि x1 की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा और x2 की किस वैल्यू के लिए y मिनिमम। तो हम इमीडिएट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी x। अब उस x की वैल्यू पे अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब वो पॉइंट उस x पे y की वैल्यू मैक्सिमम है। उस x पे अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उस x के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। थ्रू न्यूमेरिकल अभी हम समझेंगे, फिलहाल आप इस चीज को एज इट इज तो भाई कंसेप्ट हम इसमें क्या यूज कर, है ना, बाद में थ्रू न्यूमेरिकल्स में आपको समझाता हूँ इसके बारे में किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में इसको क्या करेंगे, यूज इसको यूज करेंगे, है ना। फिलहाल तो आप ये दो लाइन लिख, दोनों में डबल डेरिवेटिव 0 होगा, सिंगल डेरिवेटिव तो 0 होगा, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम। हम तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाएं तो उससे ज्यादा पॉइंट क्या होता है क्लियर। एक एग्जांपल लेके उससे मतलब कि हम क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं, हम इसमें क्या चीज करना चाह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, जैसे आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, आप इस चीज को समझना कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। आपको दिया हुआ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये आपको कोई फंक्शन दिया है ना, कि भाई कोई भी फंक्शन दे दिया, इसका कर्व कैसा बनेगा वो आपको नहीं सोचना है, अगर बनता होगा जैसे बनता है बनना, तो वो तो मैथ्स से पढ़ते हैं, कर्व ट्रेसिंग इज द पार्ट ऑफ द मैथ्स। आपको ये निकालना होता है इस केस में
कि तब आपको ये बताना होता है कि x की किस वैल्यू पे, है ना, किसी x1 की किस वैल्यू पे y जो होगा वो मैक्सिमम है, ये निकालना है कि x1 की क्या वैल्यू होगी जिससे कि y मैक्सिमम होगा, और किसी x की क्या वैल्यू होगी, x2 उसको हम नाम देते हैं, जिससे कि y जो होगा वो मिनिमम। ये पर्पस सिंपल सा फंक्शन ये दिया हुआ है, x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू पे y क्या होगा मिनिमम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस है ना, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। स्क्वायर ये आपका क्या डिफरेंशिएट करते 3x स्क्वायर माइनस 6x और 6 कांस्टेंट का 0, और इस वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर दोगे 0। अभी आपने बोला है चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, मतलब उसका स्लोप क्या होगा 0। 0 पुट कर दिया तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी। 3x अगर आप कॉमन लोगे तो 3x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ, x इक्वल टू 0 आ गया एंड x इक्वल टू 2। हाँ, अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि 0 में से 2 में से कौन से मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन से मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो तरीका ये है कि वैल्यू पुट करके देख लेंगे यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है, मैं तो साइंटिफिक मैनर की बात कर रहा हूँ कि आपने डिफरेंशिएट किया 0 आया तो x की दो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा x मैक्सिमम की कंडीशन है और कौन सा x मिनिमम की कंडीशन। तो मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट, इसी को हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। सेकंड स्टेप किया, सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया फिर डबल डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 6, है ना। अब हम चेक करेंगे इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, आपने एक बार डिफरेंशिएट करके 0 ले लिया, डबल डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आ गया इसको हम चेक करेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ किसी केस में, फर्स्ट केस में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x इक्वल टू 0। आप देखो जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो माइनस 6 आ। तो मतलब ये वाला केस आ गया लेस देन 0, है ना, भाई उस वैल्यू पे ये चीज 0 है और ये चीज लेस देन 0 है। तो जब ऐसा होता है मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट। ये जो कंडीशन होगी x इक्वल टू 0 पे हम ये डिक्लेयर कर देंगे y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम, है ना। ये पक्का हो गया आपका कि भाई एक बार डिफरेंशिएट करके पक्का नहीं होता कि मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो, दोबारा डिफरेंशिएट करके अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए x को पुट करने के बाद, तो उस x पे y की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, है ना। ऐसे हम फिर से 2 ट्राई करते हैं, आप इसमें x इक्वल टू 2 ट्राई कर दो। तो जब x इक्वल टू 2 हम ट्राई करेंगे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी जब आप यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 6 आ गया मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, है ना। और अगर ये पॉजिटिव आ गई मतलब ये कंडीशन आ गई कि उस x पे x इक्वल टू 2 पे ये चीज 0 है और ये चीज पॉजिटिव है, मतलब उस x पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इस x इक्वल टू 2 पे सॉरी y की वैल्यू मिनिमम है, y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम, है ना। तो सिंपल से ये फ्लो चार्ट है। फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया, इस केस में दो वैल्यू है, किसी केस में एक भी आ सकती है, दो आना जरूरी नहीं है, हो सकता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम के केस मिनिमम कोई नहीं या मिनिमम का हो मैक्सिमम नहीं। अगर दो वैल्यू आ गई फिर हम चेक करेंगे, दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ गया। अब फिर x की वैल्यू को पुट करके ट्राई करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो ये आ गया, मतलब नेगेटिव मतलब y इस x की वैल्यू पे y मैक्सिमम। अगर वो पॉजिटिव आ गया मतलब इस x की वैल्यू पे y क्या होगा मिनिमम, है ना। तो एक पर्पस आ गया, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, x2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 2, भाई इस x पे y मैक्सिमम होगा, इस x पे y क्या होगा मिनिमम। अब इसकी वैल्यू होगी कितनी मैक्सिमम मिनिमम, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे ना इसको। अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है
तो मैं यहाँ पे x0 पुट करता हूँ, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x वैल्यू यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, है ना। तो जैसे मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे कितना देगा सके आप चेक कर लो, है ना। 8 + 6 14, है ना। 14 माइनस आप चेक कर लो 2 आ जाएगा, इससे इसकी वैल्यू कितनी देगी सके आपकी 2 आ जाएगी, है ना। जस्ट आपने सॉल्व कर लिया, है ना, कि भाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सके आपकी 2 आ। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ये इसका सेंस है ना। दिस वे वी अटेम्प्ट। बेटा ऑनलाइन क्लासेस में माइक को म्यूट रखते हैं, अनम्यूट हम तभी करते हैं जब आपको कोई कम्युनिकेशन करना होता है, अदरवाइज पुट इट ऑन म्यूट मोड, है ना। तो ये तरीका होता सर अगर डबल डेरिवेटिव 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? है। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर आपका 0 0 आ जाएगा, मतलब उसमें उसमें कोई मैक्सिमम है ही नहीं। वो तभी होगा मतलब कोई स्ट्रेट लाइन होगी, वो तभी 0 आ जाएगा, मतलब उसमें इस तरह से कर्व नहीं होगा बल्कि इस तरह से चीज आएगी, भाई जो भी फंक्शन है ना वो पॉइंट होगा, मतलब उसमें मैक्सिमम मतलब पॉइंट होगा ही नहीं, एक कांस्टेंट वैल्यू। इस केस में क्या हो जाएगा सर आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया 0, इसमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा ही। अगर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है तो ये पक्का नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, वो पॉइंट न्यूट्रल होगा, ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, है ना। सेम क्या करते हैं ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन, राइट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने आना चाहिए। ये सारी चीजें तो मैंने समझाने के लिए बताइए, आपको कभी भी ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, आपको सिंपल सा ये स्टेप फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप 0, सेकंड स्टेप डबल डेरिवेटिव चेक, इसका पर्पस सिर्फ चेक करने का, डबल डेरिवेटिव का, इसका फर्दर कोई यूज नहीं, हाँ। तो उससे फिर आ जाएंगे। तो इस फंक्शन में y की मिनिमम वैल्यू 2 है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपके, ये होता है मैक्सिमा एंड। आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो। हेलो सर, कुछ क्वेश्चंस दीजिए ना इसके बेस्ड। ये हम कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर्स की आपकी रिकॉर्डिंग होती है हमेशा, तो किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए ना तो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, तो आपको रिवीजन में काम आएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूँगा। सर हमारा ग्रुप कब तक बनेगा? आप ग्रुप नेक्स्ट वीक करेंगे फॉर्म में, नेक्स्ट वीक पक्का। नेक्स्ट वीक आपका अलग ग्रुप बनेगा डाउट्स पे, तो उसमें आप अपने डाउट्स आपस में शेयर भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट वीक में पक्का फॉर्म। आदर्श राज चेक करते हैं आंसर सही या नहीं सही है, आपने एक आंसर भेजा है।
हाँ, प्रियांशु कुमार सही आंसर है आपका। आदर्श राज का भी आंसर सही है, काफी लोगों का सही आंसर है। अब बेटा इस तरह के कर्व में कनिष्ठा जैसा आप कर्व बोल रहे हो ना, उस तरह के कर्व में कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व कोई बैंड नहीं हो रहा है ना, बैंड होता है तब मैक्सिमम की बात करें। ये तो एक तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें किस तरह के कर्व में लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता ही नहीं है। मतलब हमेशा मैक्सिमम मिनिमम होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। रचित कुमार आंसर सही है। काफी आंसर मेरे पास आए हैं, बहुत सारे आंसर तो सही हैं। जतिन थॉमस, योर आंसर इज करेक्ट। श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। सही है ना श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट, है ना? सही। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ना कि भाई सिंपल से आपको करना क्या है कि इस एक्स पे वाई आ गया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकाला था तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये आ गया। और वहां पे मैक्सिमम अगर है तो वहां पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी ना, वहां पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी जीरो है ना। तो डी बाई डी एक्स अगर जीरो होगा तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो आप इस पूरे टर्म, है ना। और इसमें फिर आप एक्स की किस वैल्यू पे जीरो है, जहां पे एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से के की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो के की अगर वैल्यू 9 होगी तो एक्स इक्वल टू -3 पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इफ k इज इक्वल टू 9 देन x इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस केस में जो k होगा उसकी वैल्यू 9 है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसमें ये ऑप्शन क्या होगा, इसलिए आपका सही, ये ऑप्शन दिया ठीक है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको मैक्सिमम मान ध्यान देना। वो पॉइंट मैक्स देखो, एक ही वैल्यू दे रखा है ना, दो वैल्यू नहीं दिया है इसमें। अगर एक वैल्यू दिया है तो या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, है ना। या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको चेक करने के लिए आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6x - 2।
है ना, और फिर इसमें x की वैल्यू आप -3 पुट कर दो। तो जैसे -3 पुट करेंगे आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है ना, यहाँ पे जब माइनस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आप कुछ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मतलब मैक्स वाई है, यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसी से आ गया। लेकिन चेक करने के लिए ना, क्योंकि एक वैल्यू है तो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, इसलिए कई बार हम चेक भी करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करो तो आपको सब कुछ चीजें आ जाएंगी, है ना, पूरे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के रैंडम क्वेश्चंस, है ना, पूरा जो अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसके रैंडम क्वेश्चंस। You can go for this question. इसमें मल्टीपल करेक्ट भी आंसर हो सकता है, आंसर में भी वन मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। अदर्स आज ठीक आंसर है इंशाल्लाह। विवेक कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। तनु सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। जतिन थॉमस, योर आंसर इज करेक्ट।
हाँ, रचित कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, सही। काफी लोगों के सही आंसर आ चुके हैं। आई शुड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना? एकदम आसान कुछ नहीं है। बताना है कि किस टाइम पे वाई मैक्सिमम होगा, किस टाइम पे वाई मिनिमम होगा। तो पहले फुर्सत से डिफरेंशिएट कर दो। वाई अगर टी का फंक्शन है तो डी बाई डी निकालूंगा। ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना? ये आपका -2t, है ना? और इसको हम पुट कर देंगे जीरो। इसको हम किसके ऊपर पुट कर देंगे, इसलिए आपके जीरो। यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? यहाँ से टाइम की क्या आएंगे, इसलिए आपकी टू वैल्यूज आ जाएंगी आप, है ना? टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी आप। लेट मी चेक। हाँ, ये क्वेश्चन था ना, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सॉरी, ये तो पहले वाला क्वेश्चन था ना। अभी जो क्वेश्चन था, है ना, कि यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? और जब टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी तो उसको चेक कर लो, किस पे मैक्सिमम होगा और किस पे क्या होगा, जैसे आपका नहीं होगा तो निकालेंगे। तो आपका ऑप्शन जो था ए एंड डी वाज द, ए एंड डी ऑप्शन दोनों करेक्ट, है ना? इससे टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी और डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेंगे। डबल डिफरेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस, है ना? तो 2t माइनस 2 पुट करके हम इसको चेक कर लेंगे। ए और डी ऑप्शन आपके सही है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए एंड डी ऑप्शन वाज द करेक्ट। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, इसका फर्स्ट करना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन इसका, बाकी तो आप कर चुके हैं। Find out the slope of the tangent when value of x is 1 and y is equal to 3. अदर्स राज, मेरे को चेक करना पड़ेगा इससे, मेरे पास इसका आंसर नहीं है जो आपने भेजा है। चेक करते हैं थोड़ी देर बाद। लेट अदर टू सेंड आंसर, तो वेरीफाई हो जाएगा कि कॉमन आंसर होंगे।
सही आंसर है आपका, रचित कुमार एंड आदर्श राज, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, जितिन थॉमस, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं बताता हूँ, इसको। देखो क्या है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसमें अननेसेसरी आप कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, आपको इसी की जरूरत है। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो आपको दिया हुआ ये था, आपको निकालना है स्लोप कितना होगा टेंजेंट का, मतलब आपको निकालना है dy by dx, है ना। आपको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, एकदम इजीली हम निकाल लेंगे। आप देखो इस पूरे को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस पूरे को आप s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, है ना, कि भाई पूरे को हम x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, जैसे आपका डिफरेंशिएट पूरे फंक्शन को। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला टर्म तो 2x हो जाएगा, दूसरा वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा 2y into dy by dx। तो चेन रूल भी लगेगा ना, क्योंकि यहाँ तो नीचे भी x है और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x खत्म हो गया, लेकिन फंक्शन तो y का है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक dy by dx भी है। इसका 2x हो गया, इसका 2y into dy by dx हो गया, इसका आपका -4 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस इसका 0 इक्वल टू 0 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। मैं पूरे को अपने x के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका 2x हो गया, इसका 2y into dy by dx, x का 1 होगा तो -4 आ गया, कांस्टेंट का 0 आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो dy by dx की वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो यहाँ से आप देखो इसको हम लिख सकते हैं x plus y into dy by dx, है ना, इक्वल टू 2 आ गया, या -2 इक्वल टू 0, एक 2 कॉमन ले लिया पूरे से। अब आपको dy by dx x की किस वैल्यू पे निकालना है वो चेक करना है, इसमें दिया हुआ कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे x1 और y3 है, तो इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट करो
और y इक्वल टू कितने पुट कर दोगे 3, तो x 1 आ गया y 3 आ गया, है ना, इनटू डी बाई डी, है ना। तो यहाँ से आपका ये कितना आ गया, चलिए आपका y की वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया, ये -2 आ गया इक्वल टू 0, है ना। मेरे ख्याल से तो 1 आ रहा है यार आंसर डी बाई डी एक्स, आप तो फिर गलत निकाल रहे थे बाकी लोग। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो तो 1 आ रही है। चेक करो जरा फिर से अपने आंसर को, क्या मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ क्या? आपका कुछ अलग आंसर आ रहा था सभी का, है ना, आप सबका कुछ अलग आंसर आ रहा था, है ना। आप चेक करो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। प्रणव का आंसर सही है ना, कि क्या ये आंसर सही है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। आपको सर फंक्शन जो लिखा हुआ था, सर 2 उधर जाके पॉजिटिव होगा, ऐसे ही 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 2 - 1 1 आ जाएगा 1/3। अच्छा 1/3 आ जाएगा, ठीक सही बात। ये जब हम पुट करेंगे, हाँ सही है 1/3 आ जाएगा। चेक करो जरा इसमें कोई गड़बड़ है क्या डी बाई डी एक्स में, कहीं पे भी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप सबका आंसर कुछ अलग आ रहा है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 पे आपको निकालना है, पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो x स्क्वायर का आपका आ गया 2x, ये आपका आ गया 2y इंटू डी बाई डी एक्स, सही है, -4 3 का 0 आ गया, पूरे से 2 को कॉमन ले लिया, अरे यहाँ वाई पे वाला x समझ नहीं आया, यहाँ आपने तो -2, वाई स्क्वायर पर डिफरेंशिएट किया है, हाँ इसे सर बता दीजिए, ये मैं समझ नहीं आया। बताता हूँ, इसको कर लो पहले, सही आ रहा है नहीं आंसर आ रहा है, ये आपने कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, और इसके बाद आप ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी दी हुई थी 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी दी हुई थी 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1/3 है। लेट मी चेक किसने 1/3 भेजा है, 1/3 किसी का आंसर आ रहा है क्या? 1/3 आंसर है, बाकी सब लोग 4 भेज रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो 4 आंसर कैसे आ रहा है। सर आप चेक कर सकते हैं सर, मेरा गलत की वजह से मैंने व्हाट्सएप किया सर, मैंने अभी अगर ऐसे व्हाट्सएप वाला फोन मेरे पास होता नहीं, वो फोन कहीं और है जिस पे आप व्हाट्सएप कर, बाद में आप मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद में, यस सर, यस सर। है ना। अभी मेरे पास वो फोन नहीं होता है जिसपे आप व्हाट्सएप भेजते हैं, है ना। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर है ना। कुछ गलत कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, आप सही हो जाएगा, है ना। ये कुछ गलत कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, है ना। तो उसे ऐसे डिफरेंशिएट कर देना, उससे डेरिवेटिव्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, है ना। और स्लोप निकालने का मतलब आपको डेरिवेटिव x निकालना। आपका जो आंसर था मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो क्या गलती होगी मैं उसमें आइडेंटिफाई कर लूंगा आफ्टर द Yes, sir. क्लास। सर y को कैसे डिफरेंशिएट किए बता दीजिए ना थोड़ा। हाँ y को कैसे डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल सही। देखो क्या होगा कि यहाँ पे इसको ऐसा ले लो, कैसे बोलूं, मैं ऐसा लेता हूँ, आप u इक्वल टू कोई y स्क्वायर ले लो, ये कोई फंक्शन है ना, ये बार बार आपका यूज होगा, u इक्वल टू y स्क्वायर। अब मुझे इस केस में ये निकालना है पूरे में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, है ना, dy बाई डी एक्स, है ना। मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा वैसे कि आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy बाई डी एक्स, है ना। y इक्वल टू u इक्वल टू y स्क्वायर ले लिया, और मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको लिखूंगा, है ना, कि भाई जो dy बाई डी एक्स होगा, मैं बता दूं कि भाई आपको फंक्शन का y का था और उसको आपको डिफरेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, हाँ सही ऐसे लिखो, u इक्वल टू y स्क्वायर, है ना, और आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मैंने बाकी तो क्लियर है, मैं x स्क्वायर का 2x होगा, x का 1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने u इक्वल टू y स्क्वायर ले लिया, आपको निकालना है du बाई डी कितना हो, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, du बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी, होगा चेन रूल से, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी वाई इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई से आपका dx। अब देखो अगर u y का फंक्शन है तो du बाई डी वाई को हम जानते हैं कितना है, ये आपका 2y हो जाएगा, और इस du बाई डी वाई को आप यहाँ पर करो, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा
2y इंटू डी बाई डी, वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर y को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y तो आ ही जाएगा, लेकिन चेन रूल से डी बाई डी एक्स में तो मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x हो गया, फंक्शन में y है x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y करने के बाद डी बाई डी एक्स करना है, तो जस्ट मैंने ये चेन रूल यूज किया है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि आपका चेन, है ना। इसी में वो हो सकता है गड़बड़ी होगी कि कुछ आपने इसमें वो चेन रूल वाला कंप्लीट नहीं किया, इसलिए बोला तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू वन है ना। आपको मैंने बार बार वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ वैसे करते हैं इस तरह से। तो चेन रूल एक्चुअली जैसे इसमें अगर आपको दिया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने क्यों चेन रूल अप्लाई नहीं किया, जैसे u इक्वल टू वाई स्क्वायर में तो मैंने ऐसा लिखा, इसमें क्यों नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं लिखने की। जब आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो डी बाई डी एक्स तो निकालना है आपको, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही 2x है ना, ये तो ऐसे 2x आ, लेकिन u y का फंक्शन है और आपको डी बाई डी एक्स निकालना है तो चेन रूल लिखना है। तो ये हम चेन रूल इसमें यूज करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम देखते हैं, तो इसका 1/3 इज द करेक्ट। नहीं इसको मत करो, फिर तो सिंपल डिफरेंशिएशन, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये आगे। सर तो इधर हमने किया dy by dx into d by dy हाँ सर इस केस में फॉर डिफरेंशिएटिंग y। हाँ, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे हाँ, देखते हैं ये क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये ठीक है, फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज फॉर फॉलोइंग। दोनों क्वेश्चन में मतलब y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन दोनों फंक्शन में।
हाँ रचित कुमार, ये तो आपकी एक्स की वैल्यूज आ रही है, इस एक्स पे वाई मैक्सिमम होगा, इस एक्स पे वाई मिनिमम होगा, वैल्यूज कितनी होगी, है ना, है ना, वो है ना। एकदम प्रिसाइज क्या पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है, आप बीच वाले स्टेप्स का सब लोग आंसर दे रहे हैं, बीच वाले स्टेप्स के आंसर नहीं देना है आपको। हाँ दोनों सेम है, दोनों में एक्स की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन दोनों में वाई सेम ही आएगा ना, वाई तो डिफरेंट डिफरेंट है। आप मुझे वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अभी थोड़े से अब इसमें ना उतना कमांड नहीं आ पा रहा है आपको। हाँ प्रणव, वेब आंसर सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही। हाँ कनिष्का, योर आंसर इज नाउ करेक्ट, कनिष्का एंड प्रणव आपका आंसर सही है, अब सही आ गया आपके। आप एक्चुअली बीच वाले स्टेप्स के आंसर भेज रहे हो मुझे, मुझे चाहिए कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, आप बीच में सब स्टेप्स भेज रहे हो, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। आप सही है श्रेय, योर आंसर इज करेक्ट। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप सेकंड मुझे आंसर भेजना। देखो क्या है, कुछ नहीं है, आप लोग थोड़े से बीच के स्टेप्स के आंसर भेज रहे हो, सब कैलकुलेट सही कर रहे हो आप लोग, आप सही है श्रेय, आपके दोनों आंसर।
देखो बीच के स्टेप्स के क्वेश्चन मत भेजो। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया कि एक्स की क्या वैल्यूज होगी जिसपे वाई मैक्सिमम होगा। आपसे बोला गया कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर फंक्शन ये है तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एंड y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये हो, वो तो बाकी स्टेप्स हैं। तो मैं ये बोलूंगा आप मुझे ये निकालना है x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है। मैं सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। जैसे मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3, और एक बार डिफरेंशिएट करके हम जीरो पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ है ना। मतलब x की वैल्यू आप चाहे प्लस 1 ले लो, चाहे x की वैल्यू माइनस 1 ले लो, डिवाइड बाय dx की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। तो ये आपका आंसर है। ये एक चीज आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे x थोड़ी पूछा गया था। आपसे ये है कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। अब दो वैल्यूज आ गई तो मैक्सिमम मिनिमम आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए इसका आंसर से कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप डबल डिफरेंशिएट करें। जैसे हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू चूज करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं -1, तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है d2y/dx², इसकी वैल्यू -6 आ। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब -6 कोई आंसर थोड़ी होगा, ये तो जस्ट चेक कर रहे हैं, है ना। मतलब x इक्वल टू -6 1 पे अगर ये नेगेटिव आ रहा है मींस y विल बी मिनिमम, विल बी मैक्सिमम। इससे प्रूफ हो गया x की वैल्यू जहां -1 होगी वहां y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे प्लस पुट कर दूंगा तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 6 आ गई, है ना। लेकिन ये आंसर कोई थोड़ी है। इससे तो ये प्रूफ हो गया x इक्वल टू इस पे y की वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी। ये सब स्टेप्स हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया, आपने चेक किया तो -6 + 6 आ गया। इससे आंसर का कोई मतलब नहीं है। अब हम बोलेंगे कि अगर y x का फंक्शन है तो मुझे निकालना है y की मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। y इक्वल टू अगर x³ - 3x + 10 है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दूंगा -1। तो जैसे मैं -1 पुट करूंगा, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, है ना। भाई यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए आपका ये मैक्सिमम आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है देखो, और सॉरी -3x + 10 है ना। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, है ना। इससे कितना आ गया, y की मैक्सिमम वैल्यू 12। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू, तो आपका आंसर ये है कि y की मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 8 होगी। बाकी तो सारे जो चीजें हैं ना, ये सब ये तो सारे जस्ट हम इंटरमीडिएट पार्ट, अल्टीमेटली आंसर आपको ऐसे इसमें सॉल्व करना है। इसको ठीक से आप समझना होगा, थोड़ा सा आप कर सब सही जाए, नहीं क्या चीज पूछा गया उस पर फोकस नहीं करता। हाँ आप सही, अनिश योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही बात। आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर लो इसका, सेम ऐसे ही जैसे आपने किया थी, जो इसका दूसरा क्वेश्चन था आपका। सेकंड पार्ट
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सेकंड जो था, हाँ सही आंसर है आपका। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। विवेक कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। चलो कोई नहीं, इसको अभी आप घर पे करना, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होमवर्क ले जाओ आप, जो अभी आप कर रहे थे, मैक्सिमम मार्क। इसको सॉल्व कर लो आप इसमें, तो इससे काफी चीजें क्लियर होंगी एक्चुअली। इसमें पूरे क्लास का रिवीजन आ गया। इस एक क्वेश्चन में आज की पूरी क्लास है जो हमने पढ़ाया है। दिस इज अ मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था ना सेकंड जो डेरिवेटिव वाला था, उसको आप घर से खुद से ट्राई आ जाएगा। इसको try
मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, दो आंसर हो सकते हैं इसके। हाँ कुछ आंसर आया मेरे पास। हाँ विवेक, योर फर्स्ट आंसर सही है आपका, लेकिन इसमें देयर इज मोर देन वन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन, एक और ऑप्शन भी सही है। हाँ चलो मैं आई विल एक्सप्लेन इट, है ना, सिंस वी डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। आप एक बार इसको देख लो क्वेश्चंस को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। चलो मैं बताता हूँ इसका आपको। देखो कुछ नहीं था, आपको ये दिया हुआ था कि भाई रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही है, मतलब टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रही है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना। तो इसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो ये होता है ना। इसमें आर की वैल्यू आप ये पुट कर दो, यहाँ से वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका ये है 4/3 पाई, और इसको हम पुट कर देंगे 1 + 2t - t² की पावर की। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो अगर रेट मुझे निकालना है तो रेट मतलब डी/dt तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और ये डिफरेंशिएट होगा इनसाइड आउटसाइड रूल्स, आउटसाइड फंक्शन क्यूब है, इनसाइड ये पूरी चीज। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 × 1 + 2t - t² इंटू 3 - 1, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये तो अभी आपने आउटसाइड फंक्शन को लिया है, इनसाइड को तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो 2 बच गया -2t। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा d/dt, उसकी वैल्यू आपकी आ गई, 3 तो कैंसिल हो गया,
यहाँ से आपका आ गया 4 पाई इंटू 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 2 माइनस 2, है ना। ये आपका आ गया, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। इसको वॉल्यूम में रेडियस से जो फंक्शन ऑफ टाइम पुट किया है, ये आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया इनसाइड ऑफसेट, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑफसेट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन, ये आपका आ गया। सर ये आपने चेन रूल लगाया सर, हाँ, चेन रूल लगाया सर आपने। इनसाइड आउटसाइड एंड चेन रूल सेम चीज है ना, तो भाई चेन रूल या इनसाइड आउटसाइड क्या होगा, तो आपका सेम चीज, ये आपने कर दिया, ये आ गया। अब इसमें आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो टाइम इज इक्वल टू हाफ सेकंड पे इससे पूछा हुआ, तो टाइम की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, है ना, जो सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था 49 पाई बाई 4, यहाँ से डी बाई डी टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो डी बाई डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 49 पाई बाई 4 है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो रेडियस अगर मीटर में है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आने, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, वॉल्यूम ही होता है, आर की वैल्यू पुट कर दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब डी बाई डी टी निकालना है, तो इसको आप चेन रूल बोलो या इनसाइड आउटसाइड बोलो, बात एक ही है। अभी बोल रहा है कि वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वही मैक्सिमम मिनिमम आ गया, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये निकालना है किस टाइम पे वॉल्यूम मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ना, इसमें तो क्यूब वगैरह आ गए हैं, मैं थोड़ा सा इसमें इसके लिए यूज करता हूँ। मैं बोलूंगा जब रेडियस मैक्सिमम होगी तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वॉल्यूम आर का फंक्शन है, तो जब भी आपकी व्हेन आर इज मैक्सिमम, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो उसी टाइम वॉल्यूम भी तो मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। तो पहले मैं ये निकाल लूंगा कि टाइम की किस वैल्यू पे आर विल बी मैक्सिमम, टाइम की किस वैल्यू पे आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो निकालना आसान होता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पे हम डी आर बाई डी टी कर देंगे, तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, माइनस 2t है ना, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, जब टाइम 1 सेकंड होगा ना, तो उस टाइम आर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है ना। तो डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस को आ जाएगा, माइनस में का मतलब हो जाएगा कि टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे ये मैक्सिमम, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे आर मैक्सिमम होगा, और जब आर मैक्सिमम होगा तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे आर मैक्सिमम हो गया, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ कितना, आर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 सेकंड पुट करके, 1 सेकंड पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से आपने टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो -1 1 कैंसिल हो गया, 2 है, तो मतलब रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो जब रेडियस मैक्सिमम होगा तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, अगर रेडियस मैक्सिमम होगी तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यहाँ से अल्टीमेटली आपका आ गया 32/3 सेंटीमीटर, हाँ, 32/3 कुछ आ रहा था ऑप्शन था क्या, नहीं था, हाँ 32/3, हाँ 32/3 सी ऑप्शन सही। तो आपका इसका आंसर ये वाला जो आ जाएगा वो ये ऑप्शन था, है ना, और ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, कि आपका सी ऑप्शन। तो आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर ए एंड सी है ना। तो देखो कैसे किया, नहीं तो घर पे इसको रिवाइज करना, ये चैप्टर एंड नहीं होता है, ये तो आगे भी चलता रहेगा, और मैथ्स में भी होगा ये, मैथ्स में पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ऐसा नहीं कि आज मैंने खत्म कर दिया इसे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा, तो अभी मैंने उतना पढ़ा दिया जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हैं। तो फिजिक्स में सिर्फ 3 जगह डिफरेंशिएशन यूज होगा, रेट,
स्लो ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम। तो कैसे करते हैं थोड़ा सा पॉइंट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बाद आपका कैलकुलस में इसी का रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज योर इंटीग्रेशन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। है ना, कोई भी डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप कर देना, जब तक आपका ग्रुप फॉर्म नहीं होता है ना। मेरे पर्सनल नंबर पे, मैंने पहले भी नंबर दे चुका हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कोई भी कंफ्यूजन है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। बाद में नेक्स्ट वीक में आपका ग्रुप फॉर्म कर देंगे, फिर तो उसी ग्रुप पे थ्रू डाउट। बाय बाय। जी सर।